क्या आपने कभी उस अद्भुत नगरी की कल्पना की है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से बसाया हो? एक ऐसी नगरी जहां हर घर से भजन की ध्वनि निकलती हो, जहां हवा में भी प्रेम और भक्ति घुली हो और जहां हर लहर भगवान का नाम जपती हो। ये वही नगरी है, द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जो कभी पृथ्वी पर स्वर्ग के समान थी और आज समुद्र की गहराइयों में विश्राम कर रही है। महाभारत के समय जब मथुरा में अत्याचारी कंस का अंत हुआ, तब संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। कंस का ससुर, मगध का राजा जरासंध, बलशाली और क्रूर था। अपनी दोनों बेटियों अस्थि और प्राप्ति के विधवा हो जाने के बाद वह बदला लेने के लिए मथुरा पर बार बार आक्रमण करने लगा। 17 बार उसने हमला किया, लेकिन हर बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उसे पराजित किया। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध के साथ ये अंतहीन युद्ध उनकी प्रजा को लगातार खतरे में डालेगा। तब भगवान ने अपनी यदुवंशी प्रजा को सुरक्षित स्थान पर बसाने का दिव्य संकल्प लिया। समुद्र के किनारे उन्होंने एक अभेद्य, भव्य और दिव्य नगरी बसाने की योजना बनाई। देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाया गया और समुद्र देवता से अनुमति लेकर समुद्र का एक भाग खाली कराया गया। वहीं से द्वारका के निर्माण की अद्भुत कथा प्रारंभ हुई। द्वारका 7 विशाल और सुशोभित द्वारों से घिरी थी। प्रत्येक द्वार पर अद्भुत नक्काशी थी और उनके भीतर प्रवेश करते ही सोने, चांदी और रत्नों से जड़े महलों का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चौड़ी पत्थरों की सड़कें, हरे भरे उद्यान, सरोवरों में खिले कमल और मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि सब मिलकर द्वारका को अद्वितीय बनाते थे। समुद्र किनारे बने घाट व्यापार, यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थे। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण केवल राजा ही नहीं, बल्कि सबके सखा और रक्षक थे। वे राजमहल में रहते हुए भी प्रतिदिन प्रजा के बीच जाते, उनके दुख सुख सुनते और समाधान करते। नगर में हर समय उत्सव और आनंद का वातावरण रहता। रासलीला, भजन कीर्तन और विभिन्न पर्व जैसे जन्माष्टमी, नवरात्रि और रथ यात्रा अत्यंत भव्य रूप से मनाए जाते थे। समय का चक्र चलता रहा। महाभारत युद्ध के बाद जब यदुवंश में कलह और विनाश हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब उनका पृथ्वी से प्रस्थान करने का समय आ गया है। और जैसे ही उन्होंने अपने धाम लौटने का निश्चय किया, समुद्र ने अपनी गोद फैलाई। प्रचंड लहरें उठी और देखते ही देखते पूरी द्वारका समुद्र में समा गई। यह कोई विनाश नहीं था, बल्कि भगवान का दिव्य संकल्प था। उन्होंने अपनी प्रिय नगरी को अपने साथ गोलोक ले लिया। सदियों तक द्वारका केवल कथा के रूप में ही जानी जाती रही, लेकिन 20वीं सदी के अंत में समुद्र ने अपने भीतर छुपाए गए रहस्यों की झलक दिखाई। 1999 में आधुनिक द्वारका के तट से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र के नीचे गोताखोरों और पुरातत्वविदों ने अद्भुत खोजें की। समुद्र तल पर विशाल पत्थरों की दीवारें, प्राचीन घाट, सीढ़ियां और बस्तियों के अवशेष मिले। इन संरचनाओं की बनावट वैसी ही थी जैसी पौराणिक ग्रंथों में द्वारका का वर्णन मिलता है। वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला कि ये अवशेष हजारों वर्ष पुराने हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, शंख, सिक्के और पत्थर के उपकरण मिले, जो एक समृद्ध और विकसित सभ्यता का प्रमाण है। गोताखोरों ने समुद्र के नीचे उन पत्थरों के घाट भी देखे, जिनकी सीढ़ियां आज भी सुदृढ़ है, मानो कल ही बनाई गई हो। आज भी समुद्र की लहरों में खड़े होकर यदि कोई ध्यान लगाए तो मानो उसे शंख की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। द्वारका के तट पर खड़े होकर जब हवा चेहरे को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है जैसे वह हवा भी कृष्ण नाम का जप कर रही हो। द्वारका केवल एक नगर नहीं थी, वह आस्था, प्रेम और भगवान के सान्निध्य का प्रतीक थी। आज भी करोड़ों भक्त द्वारका के दर्शन के लिए आते हैं और समुद्र किनारे खड़े होकर उस अदृश्य नगरी को नमन करते हैं, जो कभी स्वर्ग से भी सुंदर थी और जो आज भी भगवान श्री कृष्ण के धाम में विद्यमान